आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की पुस्तक वसंत की पहली कविता ध्वनि। ये जो कविता है ये कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा लिखी गई है। जाने माने कवि सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला के द्वारा लिखी गई है। तो ये कविता इस प्रकार से है। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे मन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्यूष मनोहर। पुष्य पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत शहर सींच दूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। तो देखो जो ये पहले दो पैराग्राफ हैं, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे मन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। कवि क्या कह रहा है कि अभी उसके जीवन का अंत नहीं होगा। अभी क्या है, उसके अभी बहुत जीवन है उसमें, और उसके जीवन में क्या है अभी जो ये जैसे ऋतुओं में वसंत जो होता है वो एक बहुत ही जैसे एक शिशु होता है उस तरीके से माना गया है। उसकी ग्रोथ होती है एक शिशु की, जिस तरीके से वसंत में भी पेड़ों में नए पत्ते आने शुरू होते हैं और ये सब चीज़ें होती हैं। तो कवि कह रहा है कि जैसे ही प्रकृति में वसंत के आते ही चारों ओर हरियाली हो जाती है, और प्रकृति में जहाँ क्या है एक कोमलता, मृदुलता, सुंदरता दिखाई देती है, तो वो कह रहा है कि वैसे ही मैं अपने कार्यों के द्वारा इस संसार में अपना यश फैलाना चाहता हूँ। फिर जो ये लाइन है, हरे हरे ये पात डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्यूष मनोहर। तो यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि प्रत्यूष का मतलब होता है सुबह का समय, और आशा के लिए भी ये वर्ड यूज़ किया जाता है। तो कह रहा है कि जब वो अपने कर्मों के द्वारा क्या है, कार्यों के द्वारा यश प्राप्त करना चाहता है, और जो उसके जो स्वप्न भरे ये कोमल हाथ हैं वो उन जो अलसाई कलियां हैं उन पर फेर के उनमें प्रभात की, सुबह के आने का संदेश देना चाहता है। इसका मतलब क्या है कि वो अपने जीवन का जो आलस्य है, निराशा है, बाधाएं हैं, उनको दूर करके वो क्या कर उनको दूर भगाना चाहता है, जिससे कि वो नए कार्यों की ओर अग्रसर हो सके। पुष्य पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत शहर से सींच दूंगा मैं। अब क्या कह रहा है कवि की, पुष्य पुष्प के तंद्रालस कह रहा है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि फूलों की जो तंद्रा से, जो नींद में, जो निद्रा में, जो नींद से जो बोझिल आंखें हैं, उनसे वो आलस्य को लालसा खींच लूँगा मैं, कह रहा है। उनसे वो जो आलस्य है इसको वो हटा लेगा और उनको चुस्त और दुरुस्त बना देगा, ये कवि कह रहा है, ठीक है। तो और अपने नवजीवन का अमृत शहर से सींच दूंगा मैं, और अपने जीवन के अमृत से वो उसको सींच करके हरा भरा करना चाहता है। इसका मतलब क्या है कि कवि अपने जीवन में नए प्राणों का संचार चाहता है। वो ये मानता है कि जो अंत की 3 लाइनें देखो, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरा वे जहाँ अनंत, अभी ना होगा मेरा अंत। उसका जीवन का अभी अंत होना नहीं है, उसका जीवन उसके जीवन का अंत अभी दूर है, और उसको अपने जीवन में क्या है बहुत सारे कार्य करने हैं। तो जो वो फूलों से तंद्रा खींच लेने की बात कर रहा है, तो वहाँ पर वो यही कहना चाह रहा है कि क्या है, अपने नव जीवन में नए प्राणों का संचार, नव प्राणों का संचार करना चाह रहा है। कवि अपने जीवन में जो उसकी जो कर्तव्य भावना है उसको वो जागृत करके क्या कह रहा है कि हरियाली की तरह, वो इस कविता में वो कह रहा है कि हरियाली की तरह चारों ओर बिखेरना चाहता है। ये इसमें था कि और अपना अंत वो अभी नहीं चाहता है। तो अभी सकारात्मकता से भरी हुई ये पोयम है हमारी ध्वनि।